दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। तो हाज़िर हूँ मैं आज एक न्यू टॉपिक के साथ। आज की जो वीडियो है इसका हमारा जो टॉपिक है वीएवी और सीएवी के ऊपर है कि हमारे एचवीसी सिस्टम में सीएवी और वीएवी कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे फ्रेंड्स इस चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज हम देखेंगे वीएवी और सीएवी के बारे में। सीएवी का मतलब होता है कांस्टेंट एयर वॉल्यूम, जबकि वीएवी का मतलब होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम। तो दोस्तों, ये देखेंगे कि हमारे एचवीसी सिस्टम में अगर सीएवी हम यूज़ करें तो क्या नुकसान है, जबकि वीएवी यूज़ करें तो हमें क्या फ़ायदा इसका होता है। तो दोस्तों, ये पहले हम बात करते हैं सीएवी के बारे में। तो सीएवी फॉर एग्जाम्पल हम इसे काट देते हैं, वीएवी हम यूज़ नहीं करते। तो सीएवी यूज़ जब करेंगे तो हमारा जो रिटर्न एयर डिफ्यूज़र होगा, जहाँ से हमारी रिटर्न एयर आती है, रिटर्न एयर के थ्रू जब हमारी एयर आएगी हमारे एएचयू में, अगर हम कांस्टेंट एयर वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो जब हमारी एयर गुजरेगी हमारे एएचयू में, जब आएगी एएचयू में, जब फिल्टर में से गुजर के जब कॉइल में से गुजरेगी तो हीट एक्सचेंज होगी और हमारे एयर का वॉल्यूम, एयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। उसके बाद हमारे ब्लोअर में आएगी, ब्लोअर हमारा एयर को थ्रो करेगा और जिस एरिया में हमारा एएचयू सप्लाई कर रहा है वो एयर हमारे उस एरिया में चली जाएगी। अब हमारा एएचयू बहुत से रूम में सप्लाई कर सकता है, वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली तो हम ज़्यादातर जो एएचयू होता है ज़्यादा एरिया के लिए यूज़ करते हैं, यानी ज़्यादा रूम्स के लिए यूज़ करते हैं। वो रूम्स भी हो सकते हैं या कोई हॉल भी हो सकता है। तो दोस्तों, जब हम कांस्टेंट एयर वॉल्यूम यूज़ करेंगे, कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में हमारा जब एयर हमारे ब्लोअर हमारा थ्रो करेगा, उसके बाद जो हमारी सप्लाई एयर डक्ट है, इसमें जब हमारी बहुत से रूम्स हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने फिलहाल दो बताए आपको जस्ट समझाने के लिए। तो हमारी जो सप्लाई एयर डक्ट से जहाँ पे हमारी डक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वहाँ से जो वॉल्यूम इस रूम को मिलेगा वही वॉल्यूम इस रूम को मिलेगा, यानी जो हमारे एयर का टेम्परेचर इस रूम को मिलेगा वही टेम्परेचर इस रूम को मिलेगा। आपको पता है कि जब भी हम एचवीएसी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले हमने हीट लोड कैलकुलेशन करनी होती है। किसी भी जिस एरिया में हम या जिस बिल्डिंग में हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं एचवीएसी सिस्टम, तो उसमें हमने कुछ फैक्टर को मद्देनज़र रखना होता है। उसमें होता है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी होता है, इसके अलावा हमारा होता है विंडोज़ हमारी जो होती हैं उस एरिया में, उसके अलावा जो लाइट्स यूज़ करते हैं हम वो, और उस एरिया में जितने इंसान या जितने पीपल्स वर्क करेंगे तो उस हिसाब से हम हीट लोड कैलकुलेशन करें। हीट लोड कैलकुलेशन के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो होता है Q = U मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। तो Q जो हमारा होता है ये होता है हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है, जबकि U हमारा होता है जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है, जबकि A हमारा वॉल एरिया होता है, और जो डेल्टा T होता है ये हमारा होता है टेम्परेचर का डिफरेंस। तो हम हीट लोड कैलकुलेशन इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। हीट लोड कैलकुलेशन में हमने जब करते हैं तो हम सप्लाई जो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम होता है उसमें जब हीट लोड कैलकुलेशन करने के बाद हमने जो चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं वो ये होती है कि हमारा जो उसमें हमारा सप्लाई डक्ट का साइज़ होता है और जहाँ से हमारी डक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसका साइज़ होगा, इसी तरह रिटर्न एयर डक्ट का साइज़ होगा। तो ये हमने कुछ चीज़ें उस हिसाब से हमने सेट कर दी होती हैं जब हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। तो इन फ्यूचर हमने जो हीट लोड कैलकुलेशन कर ली, इन फ्यूचर इस रूम में हमने जब हमने हीट लोड कैलकुलेशन की तो हमें बताया कि 4 आदमी होंगी, लाइट्स इतनी होगी या जो भी सिस्टम है विंडोज़ इतनी होगी। लेकिन इन फ्यूचर इसमें बंदों की तादाद बढ़ जाती है और 7 पीसीस जो सिस्टम है उसकी तादाद भी बढ़ जाती है। तो हमें इसमें टेम्परेचर होल्ड डाउन करना पड़ेगा, यानी हीट बढ़ जाएगी, हीट बढ़ेगी तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा डाउन करना पड़ेगा। लेकिन कांस्टेंट एयर वॉल्यूम में हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने जो एयर का टेम्परेचर है इस रूम को वही मिलेगा और इसी रूम को भी वही मिलेगा, और जितने भी रूम हैं जिस में ये हमारा ये एचयू सप्लाई कर रहा है तो सारों में सेम मिलेगा। तो दोस्तों, इसका ये मसला होगा, इसका ये नुकसान होगा कि हमें तमाम सिस्टम में एक ही जैसा टेम्परेचर मिलेगा, हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं वीएवी। वीएवी हमारा जो होता है वेरिएबल एयर वॉल्यूम, इसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। किस तरह कंट्रोल करते हैं? जब हमारी एयर रिटर्न डक्ट के थ्रू हमारी एयर आती है, हमारे एएचयू में फिल्टर होती है, उसमें से कॉइल में से गुजरती है, जब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है
हमारा ब्लोअर इसी तरह हमारा एयर को थ्रो करेगा। अब जब हमारा ब्लोअर एयर को थ्रो करेगा, यहाँ तक हमारे एयर का वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद हम VAV यूज़ करते हैं। तो VAV हमारा जो सप्लाई डिफ्यूज़र है उससे पहले लगा होता है, VAV उससे पहले लगा होता है। तो दोस्तों जब हमारा यहाँ तक एयर का वॉल्यूम सेम है, कांस्टेंट है, इसी रूम में भी इसी तरह है, तो हमें अब इस रूम में टेम्परेचर यानी ज़्यादा चाहिए और इसमें कम चाहिए, क्योंकि इसमें बंदे कम है, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा एज का बंदा बैठा हुआ है, उससे ज़्यादा ठंड लग रही है, तो हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। और इसमें बंदे भी ज़्यादा हैं और हीट भी ज़्यादा है, पीसीस भी ज़्यादा लगे हैं, तो हीट भी ज़्यादा होगी, तो हमें हमारा टेम्परेचर कम चाहिए। जब हमें यहाँ पे टेम्परेचर कम चाहिए तो हमारा जो VAV होगा, ये जो हमारी रूम है उसमें लगी होगी हमारी थर्मोस्टेट, और ये हमारा VAV थर्मोस्टेट से हमारा टेम्परेचर को सेंस करेगा। और टेम्परेचर को सेंस करने के बाद अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमारा जो VAV है, इसका डैम्पर, या तो अगर हमें टेम्परेचर कम चाहिए तो हमारा डैम्पर जो होगा ज़्यादा ओपन हो जाएगा, और अगर हमने टेम्परेचर इस रूम में सपोज हमें कम चाहिए तो हमारा जो VAV होगा, जो हमारे डैम्पर होंगे वो क्लोज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर हमारा जो VAV है थर्मोस्टेट से हमारा टेम्परेचर को सेंस करता है, उसके बाद डैम्पर्स को ओपन या क्लोज करता है। डैम्पर्स को ओपन या क्लोज कैसे करते हैं? हमारी मोटर जिस रूम में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा एक्चुएटर होता है जो BMS से कंट्रोल हो सकता है, हम इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन BMS से हमें कमांड जाती है, जो टेम्परेचर हमने सेट किया होगा। आपने थर्मोस्टेट में जो बंदे होते हैं रूम में, वो टेम्परेचर सेंस करते हैं, उस हिसाब से हमारा UAV वर्क करेगा, तो डैम्पर उस हिसाब से हमारा ओपन या क्लोज होगा। तो ये एक्चुएटर हमारा टेम्परेचर, जो हमारा VAV है, हमारे एक्चुएटर को कमांड देगा, और उसके बाद हमारा जो है VAV ओपन या क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये फ़ायदा होता है हमें VAV यूज़ करने का, और नुकसान हमारा ये है कि हमारा जो कांस्टेंट एयर वॉल्यूम है उसका ये नुकसान है कि तमाम रूम में एक जैसा टेम्परेचर जाएगा, हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि VAV में हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें जितना चाहिए टेम्परेचर, उस हिसाब से हमारा VAV एयर के वॉल्यूम को कंट्रोल करता है, और ये फ़ायदा है हमें VAV लगाने का। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और अगर वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।